मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय शक्तं नमः। नमः प्राकृत्याय भद्राय नियता प्रणतास्मतां या कुन्देन्दुतुषारहारधौलाया वस्त्राभिताभिरावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, हे नीलकंठ शिव नमस्कार, हे उमाकांत शिव नमस्कार, शशिमौली चंद्र शिव नमस्कार, शशिमौली चंद्र शिव नमस्कार। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामुभागम पाणौ महाशायक चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनिकृशानं ज्ञाननाम्यग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलभवनय मंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजुर बिहारी दीन दयाल बिरद समुभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौलिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपैस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। दयासोरोहिणी माता सत्यभामा ददयति वै रामो मित्रं सुदामा च
सत्यागुरुरो बहो नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान चंद्र की जय। निगम कल्पतरोर्गर्तम फलम मुखमुखादिगृह्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। यम प्रभजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातुराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु अस्त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाममयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब किसी को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनने का या करने का या सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। करोड़ों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं और मानव जीवन में सत्संग तो जीवन का कवच है। श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड की एक चौपाई है। स्वई पावन स्वई सुभग शरीरा नरतन पाई जपत रघुवीरा। नरतन पाई जपत रघुवीरा। ऐसा वर्णन है कि इस संसार में मनुष्य का तन पाकर के नर का तन पाकर के मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? राम नाम धन जाके होई और स्वई धनवंता होई। मानव जीवन में जिस जीव के पास राम नाम रूपी जप तप नहीं है, राम नाम संकीर्तन जीवन में नहीं है, समझिए कि उस आदमी का जीवन पशुओं की तरह है, ना कि मनुष्यों की तरह है। इसलिए हर व्यक्ति को क्यों श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशनम विधाय ही तदोदयते विवेक। कलयुग समयुग आन नहीं और जो नर कर विश्वास। ऐसा श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। और गाय राम गुण गण विमल और भव तर बिनहि प्रयास। आगे बहुत सुंदर वर्णन रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं
कि भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम चरण ता कह दृढ़ नावा, राम चरण ता कह दृढ़ नावा। कलयुग जोग यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण ज्ञाना। कलयुग जोग यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण ज्ञाना। राम 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 राम, यही मनुष्य के जीवन का जो है विचार होना चाहिए, यही कर्म होना चाहिए, यही भजन होना चाहिए। जिसके जीवन में राम नाम नहीं है, मुझे तो बहुत ज्यादा आता नहीं है, पर संत जन कहते हैं कि राम नाम धन जाके होई, सोई धनवंता हो। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों का सत्संग चल रहा था, और उसी समय सभी ऋषियों में ज्ञानी सूत जी महाराज, जिनकी आयु 16 वर्ष, जिनकी आयु 16 वर्ष, और वो उपस्थित हुए वहां। ये किसी का पाठ चल रहा है, अच्छा, जो बाहर बैठे हैं किसी का पाठ चल रहा है। तो अब शाम को 2 घंटा रोज करना रहता है। सूत जी महाराज उपस्थित हुए, जिनकी आयु 16 वर्ष, सभी ऋषियों में सबसे कम उम्र। और सूत जी महाराज का आदर सत्कार किया समस्त ऋषियों ने, आसन ग्रहण करवाया। ऐसा लिखते हैं कि ज्ञान कोई छोटा दे और ज्ञान कोई बड़ा दे, तो ज्ञान तो ज्ञान ही है। और जब सूत जी महाराज उपस्थित हुए तो समस्त ऋषियों ने सूत जी महाराज का जयकारा लगाया। बोलिए सूत जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सूत जी ने आसन ग्रहण किया, ऋषियों ने पूजन किया और कहा कि आप निष्पाप हैं, समस्त धर्म शास्त्रों की ज्ञाता है, पुराणों के ज्ञाता हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण का ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए हम समस्त ऋषियों के उद्धार के लिए सभी शास्त्रों का सार निकाल करके समझाइए, जिससे मोक्ष प्राप्त हो। तो ऋषियों ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि इस कलिकाल के युग में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? पहला प्रश्न किया कि हे संत शिरोमणि, और यही प्रश्न हरिद्वार में बैठ करके आनंद नामक तट पर श्री सुखदेव जी से महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे गुरुवर, कलिकाल में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? तो बहुत प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुन करके और प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि शास्त्र सम्मत एक चर्चा है, संतों की, ज्ञानियों की, ऋषियों की, विचारकों की।
कि जो प्रश्न, जो कार्य अपने लिए नहीं जगत के कल्याण के लिए किया जाए, वह कार्य अति उत्तम होता है, स्वार्थ से परे होता है, जगत के कल्याण का वो कार्य है। तो ऐसा सुनकर के सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए कि परीक्षित ने तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया, और वहां नैमिषारण्य में बैठ करके 88,000 ऋषि मुनियों ने जो प्रश्न किया, सूत जी महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए। इसीलिए प्रसन्न हुए कि ऋषियों ने केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी जीवन के लिए, निजी सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करने के लिए कोई प्रश्न नहीं किया। जो प्रश्न किया जगत के कल्याण के लिए किया। इसलिए बहुत प्रसन्न हुए नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज, और हरिद्वार में आनंद नामक तट पर श्री सुखदेव जी, जो आचार्यों के परम आचार्य हैं। ऐसा ही प्रश्न बाबा भोलेनाथ से मैया पार्वती जी ने किया था। क्या प्रश्न किया? पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, और कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तो संसार के कल्याण के लिए माता पार्वती ने प्रश्न किया, तो बाबा भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि तुमने जो प्रश्न किया है देवी, यह प्रश्न जगत को गंगा के धारा की तरह पवित्र करने वाला है। हे देवी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि तुमने जगत के कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा है, इसलिए तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। समझ रहे हैं ना? थोड़ी देर इसी तरह से शांति बनाए रखिए, बिल्कुल शांति, और फिर इसके बाद भजन होगा। सब लोग मिलकर के भजन गाइएगा। सूत जानासि भद्रं ते भगवान शाततां पति, देवक्याम वसुदेवस्य जातो यश चिकीर्षया। सौनकादृशियों ने सूत जी से प्रश्न किया और पूछा कि हे प्यारे सूत जी, यदि वंशियों के रक्षक भक्त वत्सल श्री भगवान कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी के गर्भ से क्यों क्या करने की इच्छा से अवतार लिया, आप में समस्त ऋषियों को समझाइए तथा धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त कृष्ण अपने धाम गए तो धर्म ने किसकी शरण ली? भगवान कृष्ण जब अपने धाम को गए तो धर्म ने किसकी शरण ली? हम समस्त जगतवासियों को, समस्त ऋषियों को मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए, उत्तर दीजिए। सूत जी ने बड़ी प्रसन्नता भरे शब्दों में कहा कि ऋषियों, समस्त वेदों पुराणों सब में से सार निकाल करके श्री वेद व्यास जी ने एक पुराण की रचना की, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जाना जाता है, जो समस्त पुराणों का सम्राट कहा जाता है। जो लोग इस श्रीमद् भागवत महापुराण के रास्ते पर चलते हैं वो मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। यह श्रीमद् भागवत वह तत्व है।
पारस में और संत में बहुत अंतरो जान, और वह लोहा कंचन करे यहु करे आप समान। सूर्य महाराज कहते हैं कि ऋषियों, पारसमणि से आप पारसमणि से लोहे को छू दीजिए, वो लोहा सोना हो जाएगा, लेकिन लोहे से बना हुआ सोना दूसरे लोहे को छू करके सोना नहीं बना सकता। तो पारसमणि में और संत में दोनों में अंतर क्या है कि पारसमणि के द्वारा लोहे को छुआ देने से लोहा सोना हो जाता है, पर लोहे से बना हुआ सोना दूसरे लोहे को छू करके सोना नहीं बना सकती। लेकिन हे ऋषियों, संत क्या करता है कि यहु करे आप समान। संत जगत को ज्ञान दे करके, मानव को ज्ञान दे करके और ज्ञान तत्व को प्राप्त करके अपने समान बनाने की कोशिश करता है और बना भी देता है। दोनों में, पारसमणि में और संत में, दोनों में यही अंतर है। अब यह भागवत क्या है? सूर्य महाराज कहते हैं कि यह भागवत क्या है? संतों, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। यह भागवत क्या है हम तुम्हें समझा रहे हैं। सूर्य महाराज कहते हैं कि ऋषियों, यह भागवत भगवान कृष्ण का वाम अंग है। और श्री कृष्ण कौन है? वासुदेव सर्वमिति है, सब कुछ संसार में ईश्वर ही है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि मैं सेवक सचराचर और रूप स्वामी भगवंत। सारा जगत उसमें व्याप्त है और सारे जगत में वो व्याप्त है। कौन? नारायण। ध्यान देना, यह कथा सुनी क्यों जाती है? बहुत सुंदर वर्णन कि यह कथा क्यों सुनी जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चाते न पार। संबित सुख सागरे अस्मिन लीलम परे, ब्राह्मणस चेत सह। हे ऋषियों, यह कथा क्यों सुनी जाती है? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसको सुनाने वाले एवं सुनने वाले लोगों के कुल पवित्र हो जाते हैं। 42 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और कथा को सुनाने और सुनने वाले को जन्म देने वाली उनकी मां जन्मों जन्मों के लिए पवित्र हो जाती है। और जिस स्थल पर, स्थान पर यह श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह स्थान पवित्र हो जाता है। और क्या होता है? पूर्णवती धरा वसुंधरा चाते ने अपार। इस कथा को श्रवण करने से, क्यों? श्रीमद् भागवत कथा, श्री अर्थात लक्ष्मी, मद यानी अहंकार, भा से भक्ति प्राप्त हो। इस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति का अपना अहंकार दूर हो और इस कथा को श्रवण करने से उसको भक्ति प्राप्त हो।
और भक्ति प्राप्त हो तथा इस कथा को श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त हो। और तपस्या करने का साधन प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत, यह श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने वाला और श्रवण कराने वाला दोनों पर लक्ष्मी की अति कृपा होती है। मन भक्ति में लग जाता है, अज्ञानता दूर हो जाती है, 42 पीढ़ियां उद्धार हो जाती हैं। यह वह श्रीमद् भागवत की आनंदमयी, मोक्षमयी, अमृतमयी कथा है। इसका मूल पंचाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में किसी तरह का विघ्न उपस्थित नहीं हो, इसके लिए हम सभी लोग, पहले हम बोलेंगे और फिर आप लोग बोलना 3 बार। यह जो श्रीमद् भागवत का पंचाक्षर मंत्र है, इसको 3 बार स्मरण करना चाहिए। इसके स्मरण करने से कथा पंडाल में किसी भी तरह का कोई विघ्न उपस्थित नहीं होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। करो, भजन की तैयारी करो भाई।